हेलो एवरीवन, टीचिंग पे एलसी में हम सभी का स्वागत करते हैं। आज का टॉपिक है राइवर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जी हाँ, आपके सिलेबस के अंदर जो लिम्नोलॉजी दिया गया है, ठीक है ना। लिम्नोलॉजी जो यूनिट है उसके अंदर जो राइवर्स से लेक्स हैं वो दिए गए हैं, आपको पढ़ने हैं, खासकर जो स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। तो इसीलिए हम लेके आए हैं और राइवर सिस्टम जो है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। इस लेक्चर में हम पूरा का पूरा कवर करेंगे राइवर सिस्टम और जम्मू एंड कश्मीर। सबसे पहले हम समझते हैं जी, व्हाट इज़ ए राइवर। राइवर क्या होता है? A river is a large body of water flowing in a natural channel। ठीक है, राइवर क्या है? एक लार्ज बॉडी है वाटर फ्लोइंग की, कहाँ पे? इन ए नेचर चैनल। राइवर जो है ये स्टार्ट होता है एट ए सोर्स। जो भी राइवर फ्लो होता है उसका एक सोर्स होता है। ऑफन हैव मेनी ट्राइब्यूटरीज, और राइवर्स की बहुत सारी ट्राइब्यूटरीज होती हैं। एंड फिनिश इन ए माउथ, और जहाँ पे ये फिनिश होता है वहाँ पे इसको कहा जाता है कि इसका ये माउथ है, और या फिर एक लेक के अंदर इसका माउथ बनाता है, या फिर सी के अंदर। ओके, जो राइवर है इज नेचुरली वाइंडिंग चैनल कैरिंग वाटर थ्रू द लैंडस्केप। अब पूरे लैंडस्केप के जो भी पानी आता है वहाँ से ये क्या करता है? कैरी करता है, और राइवर जो है ये एक चैनल में जाके इसको ले जाता है। द साइड्स ऑफ ए राइवर और कॉल्ड राइवर बैंक्स। जो साइड्स होते हैं राइवर्स के उनको कहा जाता है राइवर्स बैंक्स। क्या कहा जाता है? राइवर बैंक्स कहा जाता है। दे आर यूजुअली मेड अप ऑफ फाइन मटेरियल्स। द टॉप ऑफ द राइवर बैंक इज मेड अप ऑफ सोइल। और जो टॉप होता है राइवर का वो किसका बना होता है? सोइल का बना होता है। ओके, स्मॉल राइवर्स आर कॉल्ड ब्रूक्स एंड स्ट्रीम्स। अब जो स्मॉल राइवर्स होते हैं उनको या तो ब्रूक्स कहा जाता है या फिर स्ट्रीम कहा जाता है, ठीक है ना। ब्रूक्स के नाम से भी और स्ट्रीम के नाम से भी जाने जाते हैं जो स्मॉल राइवर्स होते हैं। देयर इज नो एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ व्हेन इट स्ट्रीम बिकम ए राइवर। अभी तक कोई इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन यहाँ पे मिली नहीं कि जो एक ही डिफाइन कर पाए कि राइवर और स्ट्रीम में क्या फ़र्क है। However, usually brooks and streams are small enough to be jumped across, or they can be waded. Rivers are generally too big or jump across or too deep to be waded. Okay? और हम इंडियन यूटी और जम्मू कश्मीर की बात करें, इंक्लूडिंग लद्दाख, इज होम टू मेनी राइवर्स एंड लेक्स। ये एक घर है, बहुत सारे लेक्स इसके अंदर हैं, बहुत सारे राइवर्स हैं। मोस्ट ऑफ द राइवर्स हैव देयर ओरिजिन इन द हिमालयाज। और जम्मू कश्मीर की बात करें, लद्दाख की बात करें, बहुत सारे राइवर्स ऐसे हैं जो कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं? हिमालयाज से। देयर आर एज होल 1230 वाटर बॉडीज इन जे&के। तो अगर जे&के की बात करें, अभी तक तकरीबन जो हैं 1230 वाटर बॉडीज हैं। कितनी? 1230 वाटर बॉडीज जो हैं जम्मू कश्मीर के अंदर हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे झेलम राइवर की। ठीक है, जो झेलम राइवर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्वेश्चन ये आता है कि झेलम राइवर कहाँ से ओरिजिनेट होता है। जी हाँ, जो झेलम राइवर है ये वेरी नाइक स्प्रिंग जो है वहाँ से ये ओरिजिनेट होता है। ओके, और जो ये वेरी नाग है एट द फुट ऑफ पीर पंजाल, पीर पंजाल एरिया जो है उसके फुट पे ये पड़ता है वेरी नाग स्प्रिंग। एट बारामूला उड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लाइज ऑन झेलम। अगर ये पूछा जाए जो उड़ी का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है वो कहाँ पे लाई करता है? वो झेलम के ऊपर करता है। कहाँ पर करता है? झेलम के ऊपर करता है। इट इज़ द सोल इम्पॉर्टेंट राइवर इन द हिमालयंस माउंटेन्स रेंज रनिंग थ्रू द कश्मीर बेसिन। ठीक है, देर आर 9 ब्रिज बिल्ट ओवर दिस राइवर इन श्रीनगर। और हम जम्मू कश्मीर की बात करें, सिर्फ श्रीनगर की बात करें तो कितने ब्रिज हैं? 9 ब्रिज जो हैं बिल्ड हुए हैं इसी राइवर के ऊपर। कहाँ? झेलम के ऊपर। टोटल लेंथ जो है इसकी ये है 725 किलोमीटर। टोटल लेंथ अगर हम सिर्फ वैली की बात करें कश्मीर वैली की तो 203 किलोमीटर है। ओके, 203 किलोमीटर। संस्कृत में इसको ऋग्वेदा, संस्कृत नेम इन ऋग्वेदा इसको कहा गया है वितास्ता। क्या कहा गया है? वितास्ता। संस्कृत नेम जो ऋग्वेदा के अंदर दिया गया है वो क्या है? वितास्ता। नेम असाइन्ड बाय ग्रीक्स एंड रोमन्स, इसको कहा गया है हाइडेस्पस। ठीक है ना, ये आपको क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि हाइडेस्पस जो है कौन से ग्रीक है या फिर संस्कृत नाम है
या फिर एंशिएंट और कुछ नाम है, तो क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। तो वितास्ता का कई बार क्वेश्चन आया है, इसलिए आपको बड़े अच्छी तरह से इसको समझना होगा, नोट डाउन करना होगा। नेम असाइनेड बाय टोलेमी, उसने कहा है बायडेस्पस। कश्मीरी लोकल नेम इसको कहते हैं विथ, क्या कहते हैं, विथ कहते हैं इसको, कश्मीरी लोकल नेम है किसका, झेलम का। फ्लोज इनटू वुलर लेक, सो वुलर इज इन इट्स डेल्टा इन वैली। अब जो वुलर लेक है किस पे है, ये भी झेलम रिवर का है। कनेक्ट्स विद पीओके एट कोहाला ब्रिज ईस्ट ऑफ सर्कल बैकोटे। देन इट इज ज्वाइंड बाय पुंछ रिवर एंड फ्लोज इनटू मंगला डैम इन डिस्ट्रिक्ट मीरपुर पाकिस्तान, एंड देन जॉइंस चिनाब इन डिस्ट्रिक्ट जंग एट ट्रेमो, ठीक है ना। मर्जेस विद चिनाब टू फॉर्म द पंजनद रिवर सतलज रावी बीज झेलम चिनाब। तो ये जाके कहाँ पे चिनाब के साथ जाके ये मिल जाती है, वहाँ पे ये पंज नद बनाते हैं, जिसमें 5 नदें कौन कौन सी हैं, सतलज है, रवि है, बीज है, झेलम है और चिनाब है। ओके, एट द लास्ट द पंजनद रिवर जो है अलॉन्ग विद झेलम ये ज्वाइन इन दस एट मिथान कोट। ये क्वेश्चन आता है कि जो ये कहाँ पे जाके जो झेलम है ज्वाइन करता है पंजनद रिवर को, ये करता है इंदस एट मिथान कोट एंड फ्लो इनटू जाके अरबियन सी के अंदर ये फ्लो होता है। ओके, फ्रॉम खानाबल टू खनियार ए विलेज ऑफ 5 किलोमीटर फ्रॉम बारामूला द रिवर इज नेविजेबल एंड पीपल जो हैं वो एंजॉय करते हैं शिकारा राइडिंग बिसाइड्स कैरिंग गुड्स इन बोट्स। और एक और इम्पॉर्टेंट क्या है, जो 105 मेगावाट लोअर झेलम हाइडल प्रोजेक्ट है वो भी झेलम के ऊपर बना हुआ है। इट इज द लार्जेस्ट ऑफ द पंजनद रिवर। ओके, उसके बाद हम देखेंगे ट्राइब्यूटरीज क्या कौन कौन सी हैं। ट्राइब्यूटरीज जो है झेलम रिवर की, पहले हम देखेंगे लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज कौन सी हैं। लेफ्ट साइड में पहला आता है द वैश्यो रिवर। वैश्यो रिवर जो है ये ट्राइब्यूटरी है झेलम रिवर की। वैश्यो रिवर जो है फीड अप बाय कोंसरनाग लेक ज्वाइंस झेलम बिलो बिजबिहाड़ा। दिस कॉन्फ्लुएंस इज कॉल्ड एज संगम। ओके, ये आपको देखना है वैश्यो रिवर के बारे में। उसके बाद है रंबियारा जो ट्राइब्यूटरी है झेलम रिवर की, फ्लो होती है थ्रू डिस्ट्रिक्ट शोपियां से। इट इज़ द वाइडेस्ट ऑफ ऑल द लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज ऑफ झेलम। याद रखना है कि सबसे जो वाइडेस्ट है ट्राइब्यूटरी झेलम की वो कौन सी है, और रंबियारा। ओके, फिर है जी दूध गंगा भी लेफ्ट ट्राइब्यूटरी है झेलम की, फॉर्मेड बाय 2 माउंटेन स्ट्रीम्स संगे सफेद एंड यचेरा, कम्स फ्रॉम यूसमर्ग एरिया ऑफ बडगाम, आल्सो नोन एज, इसको क्या कहते हैं, दूध कूल। क्या कहते हैं, दूध कूल भी कहते हैं दूध गंगा को। अब है फिरोजपुर नाला जो है कम्स फ्रॉम गुलमर्ग बारामूला। सूखनाग इन अनदर लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी, तो सूखनाग भी है एक लेफ्ट ट्राइब्यूटरी किसकी, झेलम रिवर की। ओके, उसके बाद है जी राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज। अगर हम बात करें राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज की, तो सबसे पहला नाम आता है राइवर लीडर का, ठीक है ना। राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज में राइवर लीडर जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइब्यूटरीज ऑफ झेलम। ये ओरिजिनेट होती है फ्रॉम कुलाई ग्लेशियर्स, कम्स फ्रॉम शीशनाग लेक नियर पहलगाम। और जो कुल्हाई एंड शीशनाग स्ट्रीम्स करती हैं ज्वाइन कहाँ पे, द लीडर एट पहलगाम टू मेक इट ए रिवर। उसके बाद है सिंध नाला जो है ये राइट ट्राइब्यूटरी है झेलम की, ज्वाइन झेलम्स एट शादीपुर एंड इज 96 किलोमीटर इन लेंथ। द फेमस हेल्थ रिसोर्ट जो है सोनामर्ग और जो गांधरबल का है, ये इसी जो बैंक ऑफ दिस रिवर जो सिंध नाला है, सिंध नाला ट्राइब्यूटरीज के ही बैंक पर जो है गांधरबल और सोनामर्ग जो रिसोर्ट्स हैं वो इसके ऊपर लोकेटेड हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। उसके बाद है अरमुशी जो है एक और ये ट्राइब्यूटरी है झेलम की, बिसाइड्स संदरान, अरपत, बरंजी रिवर, ठीक है ना। ये किसकी ट्राइब्यूटरीज हैं, झेलम की। उसके बाद हम पढ़ेंगे रवि रिवर। रवि रिवर है आल्सो नोन एज इरावती
दिस रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम बाराबंगल डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा ऑफ हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे ये इसको क्वेश्चन आता है कहाँ से ओरिजिनेट होता है, ये हिमाचल प्रदेश से होता है ये, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा ओरिजिनेट इन बिटवीन साउथर्न स्लोप्स ऑफ पीर पंजाल एंड नॉर्थर्न स्लोप्स ऑफ धौलाधार। इसकी जो लेंथ है वो है 72 किलोमीटर, ऑलमोस्ट सेम एज दैट ऑफ झेलम। इट इज़ ए ट्रांसबाउंड्री एंड ए perennial river and is the smallest of the 5 Punjab rivers. Also known as River of Lahore, this river leaves J&K near बशोली। बशोली से जाके ये लीव करता है, ठीक है ना। और ये इसको राइवर ऑफ लाहौर भी कहते हैं। रवि राइवर को राइवर ऑफ लाहौर के नाम से भी ये जाना जाता है। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंस है इसके अंदर, क्या जो इम्पोर्टेंट पढ़ना है वो क्या है, टॉम्स ऑफ नूरजहां और जहांगीर ये सिचुएटेड हैं ऑन द बैंक्स ऑफ दिस रिवर, ठीक है ना। रवि राइवर के ऊपर ही, इसके बैंक्स के ऊपर ही टॉम्स ऑफ नूरजहां और जहांगीर जो हैं सिचुएटेड हैं इसी बैंक के ऊपर। फ्लोज इनटू चिनाब एंड देन अरबियन सी। ये फ्लो कहाँ करता है, चिनाब के अंदर और जाके अरबियन सी के साथ मिल जाता है। आल्सो नोन एज पुरुषनी बाई एंशिएंट इंडियंस। ये क्वेश्चन भी आया है कई बार एग्जाम के अंदर। तो पुरुषनी एंशिएंट इंडियंस इसको कहते थे, किसको, रवि राइवर को। इसकी ट्राइब्यूटरीज जो इंपॉर्टेंट है वो क्या हैं, कौन कौन सी हैं, स्यूल है, सेवा है, टैंट है, गैरी है, उज है, बुद्धू है, मियादुना है। एंशिएंट ग्रीक्स कॉल्ड इट्स हाइड्रोटस, ठीक है। ये एंशिएंट ग्रीक्स इसके नाम से जानते थे, इसी नाम से, ठीक है ना। द मेजर मल्टीपर्पज़ पावर प्रोजेक्ट जो रंजीत सागर डैम है, जो रंजीत सागर डैम है, इज़ बिल्ट ऑन दिस रिवर एट देन विलेज ऑन द बॉर्डर, देन विलेज एट द बॉर्डर ऑफ J&K एट पंजाब, ठीक है ना। अब क्वेश्चन अगर ये आ गया, रंजीत सागर डैम जो है ये बिल्ट किस राइवर के ऊपर हुई है, तो आप लिख सकते हैं रवि राइवर। कौन सा राइवर है, रवि राइवर, ओके। The left bank of this river is in Punjab and right bank is in J&K. रवि राइवर की जो लेफ्ट बैंक है वो राइवर इन पंजाब है और राइट जो है इन J&K। एक साइड पाकिस्तान, एक साइड J&K है और दूसरी साइड पंजाब है। किसके राइवर के ऊपर, वो राइवर है रवि। कौन सा, रवि। सिवा थर्ड हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज आल्सो ऑन दिस राइवर। अब जो सिवा थर्ड है वो इसी राइवर के ऊपर है। बैटल ऑफ 10 किंग्स वाज फॉट ऑन दिस राइवर। 10 बादशाहों की जो बैटल हुई थी वो भी रवि राइवर के ऊपर हुई थी, ठीक है ना। किसके ऊपर हुई थी, रवि राइवर के ऊपर। उसके बाद है तवी। तवी राइवर जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो तवी का बनता है वो कौन सा बनता है, वो क्या कि ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ। ये ओरिजिनेट हुआ है फ्रॉम कालीकुंडी और कैलेश कुंड ग्लेशियर नेर कपला स्विज माउंटेन्स इन भदरवा डिस्ट्रिक्ट डोडा। भदरवा जो है ये डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर आता है। ये ओरिजिनेट हुआ है तवी राइवर कहाँ से, कालीकुंडी। कालीकुंडी या इसको हम कहते हैं कैलाश कुंड ग्लेशियर। अब जो कैलाश कुंड ग्लेशियर है नियर कपला स्विज माउंटेन्स, ये जो है ना कपला स्विज माउंटेन्स, ये कहाँ पे है, भदरवा के अंदर डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर। तो तवी राइवर वहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। रेफर्ड एज सूर्यापुत्री इन एंशिएंट लिटरेचर। सूर्यापुत्री का के नाम से ये जाना जाता था। कहाँ पे, एंशिएंट लिटरेचर के अगर आप पढ़ोगे नाम तो वहाँ पे तवी राइवर का नाम नहीं होगा, बल्कि वहाँ पे तवी राइवर के बदले जो नाम वहाँ पे दिया गया है वो सूर्यापुत्री दिया गया है। लेंथ इसकी है 141 किलोमीटर। मोस्ट हिंदूज ऑफ जम्मू सिटी परफॉर्म्स मुंडा सेरेमनी ऑफ देयर चिल्ड्रन ऑफ द बैंक्स ऑफ दिस राइवर। मुंडा सेरेमनी जो है वो तवी राइवर, याद रखना, जो भी मोस्ट हिंदू जो हैं जम्मू सिटी के वो परफॉर्म करते हैं मुंडा सेरेमनी कहाँ पे, और द बैंक्स ऑफ दिस राइवर, इसी के किनारे जो है तवी राइवर के किनारे जहाँ पे ये सेरेमनी करते हैं, ओके। तवी राइवर की बात करें, देयर आर 4 ब्रिज ऑन दिस राइवर इन जम्मू। एन आर्टिफिशियल लेक इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड और दिस राइवर नियर भगवती नगर जम्मू, ठीक है। चिनानी प्रोजेक्ट जो है 23.30 मेगावाट इज़ ऑन दिस राइवर। चिनानी थर्ड जो है इज़ आल्सो ऑन दिस राइवर, ओके। तो ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम के अंदर आ सकता है और कई बार पूछा भी गया है। उसके बाद कौन सा है,
उसके बाद है जी चिनाब राइवर। चिनाब राइवर की बात करें, इसको नोन एज चंदरबागा। चंदरबागा, ये आपको याद रखना है इसका नाम, कि चिनाब राइवर का नाम था चंदरबागा टू एंशिएंट इंडियंस एशकनी अस्कमती एंड एसेंसनी टू एंशिएंट ग्रीक्स। तो अगर एंशिएंट ग्रीक्स की बात करें उनको, उसको इसका नाम जो है चिनाब राइवर्स का नाम अस्कमती लिखा गया है, अश्कनी लिखा गया है, ठीक है ना, एसेंसनीस लिखा गया है। टू स्ट्रीम्स नेमली चंद्रा एंड बागा flow out of a snow bed at Baralacha Pass in Himachal Pradesh and meet in a village Tandi to form this river Lahul and Spiti district। ओके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो दो स्ट्रीम्स जो हैं, जिसको एक का नाम है चंद्रा, दूसरा का नाम है बागा, ये कहाँ पे मीट करती हैं? ये हिमाचल के एक गांव टांडी में जाके ये मीट करती हैं, ठीक है ना। तो ये बनाती हैं चिनाब राइवर। ओके, अब जो चांद्रा है, चांद्रा फ्लोज टुवर्ड्स साउथ ऑफ द पास एंड बागा टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ द पास। दिस राइवर मर्जेस विद सतलज। कहाँ पे ये मर्ज होता है राइवर? सतलज नियर उच्च शरीफ पाकिस्तान टू फॉर्म पंजनद राइवर। और ये राइवर कहाँ जाके पंजनद बनाता है? उच्च शरीफ जो है पाकिस्तान के अंदर विद सतलज, ठीक है ना। ये राइवर मर्ज होता है सतलज के साथ, कहाँ पे? उच्च शरीफ के नज़दीक पाकिस्तान के अंदर बनाता है पंजनद राइवर। टोटल लेंथ इसकी बात करें 960 किलोमीटर है, 1180 किलोमीटर एज पर सम सोर्सेज, ठीक है। द राइवर इज क्रॉस्ड इन जम्मू एंड कश्मीर बाय द वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज। अब ये कौन सा है? नेम्ड चिनाब ब्रिज which is 1.315 kilometer long and 0.36 kilometer high. 3 important power project lies on this river। 3 important power project जो हैं इसी राइवर के ऊपर हैं, ठीक है। कौन सा? दुलहस्ती। दुलहस्ती जो है किश्तवाड़ के अंदर है, सलाल प्रोजेक्ट उधमपुर के अंदर है, बगलिहार जो है डोडा के अंदर है। अब दुलहस्ती, सलाल, बगलिहार ये किसके अंदर आते हैं? ये कहाँ बने हुए हैं? चिनाब राइवर के ऊपर। कहाँ? चिनाब राइवर के ऊपर। उसके बाद क्या है? बिसाइड्स सवालकोट प्रोजेक्ट आल्सो लाइज ऑन दिस राइवर। अब जो सवालकोट प्रोजेक्ट है वो भी इसी राइवर के ऊपर है। चिनाब राइवर एंटर्स J&K एट पडर एरिया फ्रॉम वेयर इट एज्यूम्स द नेम ऑफ चिनाब। पडर एरिया में जाके ये जो J&K के अंदर हम बात करें, चिनाब राइवर एंटर J&K एट कहाँ पे? पडर एरिया फ्राम, जहाँ पे ये एज्यूम्स द नेम ऑफ चिनाब। लेटर इट जॉइंस इंदस एट मिथान कोट। अब मिथान कोट के अंदर जाके ये इंदस के साथ मिल जाता है। रणबीर एंड प्रताप केनाल जो है टेक ऑफ फ्रॉम इट नियर अखनूर एज ए रिजल्ट ऑफ विच थाउजेंड्स ऑफ केनाल्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इन जम्मू इज इरिगेटेड। अब ये बड़ा इसका अच्छा जो है इम्पॉर्टेंट क्या है, जो रणबीर एंड प्रताप केनाल जो हैं अखनूर के साइड, वहाँ पे बहुत सारी थाउजेंड्स ऑफ केनाल जो हैं एग्रीकल्चर की लैंड की, वो उसको क्या करती हैं? इरिगेट करती हैं, पानी देती हैं। वधवान राइवर जॉइंस इट नियर अखनूर। अगर क्वेश्चन ये आ गया, जो वधवान राइवर है वो कहाँ पे इसको ज्वाइन करता है? नियर अखनूर से वो अखनूर पर वो क्या करता है? इसको ज्वाइन करता है। उसके बाद हम देखेंगे ट्राइब्यूटरीज ऑफ चिनाब। चिनाब की लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज में आता है नीरू आता है, येबू आता है, मंडियाल आता है, पिंथाल खद आता है, तवी आता है। और राइट बैंक ट्राइब्यूटरी की बात करें, मियार है, मरसूदार है, चेनी है, तलसून है, अंस है, बिचलेरी है, बुटबाला है, कलानी है, सोहाल टिटू, रागी। अब जो मरसूदार है ये सबसे लार्जेस्ट ट्राइब्यूटरी है चिनाब की, जो ज्वाइन करती है इट नियर बादलकोट। चिनाब राइवर जो है लिटरली मीन्स मून राइवर। अब मून राइवर अगर पूछा गया, आप समझ सकते हैं कि मून राइवर जो है चिनाब राइवर को कहते हैं। टोलेमी ने कहा था चिनाब राइवर एज ए संदाबिया। क्या कहा था? टोलेमी ने क्या कहा था? संदाबिया कहा था। किसको? चिनाब को।
अब है जी उज राइवर। उज राइवर क्या है? द राइवर हैज़ इट्स ओरिजिन इन द कैलाश रामकोट माउंटेन्स एंड राइजेस फ्रॉम द डोमाल स्ट्रक्चर ऑफ सिजदौर ऑफ मिडिल हिमालयन रेंज। तो अगर इसके बारे में पूछा जाए कि कहाँ से ये ओरिजिन हुआ, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? इन द कैलाश माउंटेन्स, ठीक है ना। टू मेजर ट्राइब्यूटरीज ऑफ दिस राइवर्स आर नाज एंड बिनी। नाज एंड बिनी की बात करें, एनबी जो है ये उज राइवर की दो मेजर ट्राइब्यूटरीज हैं। आफ्टर फ्लोइंग 100 किलोमीटर इट जॉइंस रवि एट नैनकॉट इन पाकिस्तान। उज बैरेज इज कंस्ट्रक्टेड ऑन दिस राइवर। उज बैरेज जो है ये कंस्ट्रक्ट कहाँ पे हुई है? इसी उज राइवर के ऊपर, ओके। और कहाँ पे हुई है? नियर विलेज जसरोटा। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट राइवर ऑफ कठुआ, द फर्स्ट बीइंग रवि। पहला रवि आता है कठुआ के अंदर, दूसरा कौन सा आता है? उज आता है, ठीक है ना। उज दूसरा आता है और सेकंड जो है ये उज आता है, फर्स्ट जो है वो रवि आता है। और हम बात करें राइवर्स इन लद्दाख डिवीज़न। अब बात होगी राइवर्स इन लद्दाख डिवीज़न की। सबसे पहले आता है इंदस राइवर। कौन सा आता है? इंदस राइवर जो है ये आता है नंबर 1 अगर हम राइवर्स इन लद्दाख डिवीज़न की बात करेंगे। देखिए जो इंदस राइवर है ये ओरिजिनेट होता है फ्रॉम सिंगा खम्बल ग्लेशियर। आप थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़िएगा, जो सिंगा खम्बल ग्लेशियर है इसके बारे में पढ़िएगा ज़रूर। इन द विसिनिटी ऑफ मनसरोवर लेक इन तिब्बत ऑन द स्लोप्स ऑफ कैलाश माउंटेन्स रेंज। तो ये यहाँ से इसका ओरिजिन है, किसका? इंदस राइवर का। It is the largest river of Pakistan and joins Arabian Sea near port city of Karachi. In terms of flow, it is world 21st largest river. टोटल लेंथ इसकी है 3180 किलोमीटर। अगर इंडिया की बात करें वो है 709 किलोमीटर, ओके। धुमकार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है वो इसी राइवर के ऊपर है। किस राइवर के ऊपर है? इंदस राइवर के ऊपर, ठीक है ना। कौन सा? धुमकार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है वो इंदस राइवर के ऊपर है। इट इज़ एक्सीलेंट फॉर वाटर राफ्टिंग, ठीक है ना। किसके लिए? वाटर राफ्टिंग के लिए भी ये जो राइवर है बड़ा ज़बरदस्त है, एक्सीलेंट है। इंटर्स J&K इन लद्दाख रीजन फ्रॉम ईस्ट साइड। क्वेश्चन अगर आ गया कि इंटर जब जो करता है J&K के अंदर इन लद्दाख रीजन फ्रॉम ईस्ट साइड है, साउथ साइड है, नॉर्थ साइड है, तो आंसर क्या आएगा? ईस्ट साइड। इट इज़ ए ट्रांस हिमालयन राइवर। आपने हिमालय पढ़ा होगा, हिमालयंस के अंदर उसके जोन्स पूरे पड़े होंगे। तो जो ट्रांस हिमालयन जो है उससे ही ये निकलता है, ठीक है ना। कहाँ से? ट्रांस हिमालय से। ट्रिब्यूटरीज की बात करें, जंस्कार है, पंजनद है, सुरु, येपोला, अस्टोर, नगर, श्यूक, गिलगित, काबुल, गोमल, शिगर, सोहम, खुरम, गर, गिजर, शिगर, तनुबल। ये जो है इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, किसकी? इंदस राइवर की। फिर है जी किशन गंगा राइवर। कौन सा है? किशन गंगा। किशन गंगा राइवर के नाम आपने कई बार सुना होगा। इसको हम नीलम राइवर भी कहते हैं। कौन सा? नीलम राइवर। अगर आप किसी को भी ये किशन गंगा देखना है तो आप डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा का रुख कीजिए। डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के अंदर एक तहसील आती है, उस तहसील का नाम है करना। कौन सी है? तहसील करना है, जो कि करना के अंदर एक एरिया पड़ता है टंगडार। टंगडार से तकरीबन 20 किलोमीटर दूरी पर वाक़ा है टीटवाल। कौन सा जगह है? टीटवाल। टीटवाल के अंदर आप आइए, टीटवाल के देखिए कि आपको पाकिस्तान दिखेगा और ये आपको राइवर भी किशन गंगा अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ से आके देख सकते हो, जिसको हम नीलम राइवर भी कहते हैं। और जो नीलम राइवर की जो नीलम सिटी है तो आपको यहाँ से दिखेगी। किशन गंगा जो है ओरिजिनेट्स फ्रॉम कृष्णसर लेक नियर सोनामर्ग, ठीक है। किशन गंगा कहाँ से हुई है? ओरिजिनेट फ्रॉम कृष्णसर लेक नियर सोनामर्ग। सम बुक्स सजेस्ट ड्रीम माउंटेन्स एज इट्स ओरिजिन। इंटर्स करता है POK इन गुरेज सेक्टर ऑफ LOC इन J&K और मीट जहलम एट दोमेल इन मुजफ्फराबाद, ठीक है ना। दोमेल लेंथ इसकी है 245 किलोमीटर और ये फेमस है फॉर ट्राउट फिश एंड आइस कोल्ड वाटर, जो पानी इसका बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। द कंट्रोवर्शियल 330 मेगावाट किशन गंगा जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है वो इसी के ऊपर बना हुआ है। आपने देखा है कई बार, कभी पाकिस्तान मना कर देता है, कभी इंडिया, आपस में तू मैच चलती रहती है इसकी, ओके। और ये कंस्ट्रक्ट कहाँ पे हुआ है? बांडीपोरा के अंदर। द वाटर ऑफ नीलम राइवर विल बी डाइवर्टेड थ्रू ए 24 किलोमीटर टनल डग
through to Bandipora. Similarly, Pakistan is constructing Neelam Jhelum hydro power plant on this river. तो पाकिस्तान भी सिमिलरली वो भी कर रहा है कंस्ट्रक्ट नीलम जहलम हाइड्रो पावर जो है वो भी इसी जो आपका कृष्णगंगा है इसी के ऊपर, ठीक है। इट इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर झेलम, ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है किसकी, झेलम रिवर की। ए लेक कॉल्ड गदसार जॉइंस नीलम थ्रू तुलेल स्ट्रीम, जो गदसार लेक है जॉइंस नीलम थ्रू तुलेल स्ट्रीम। उसके बाद है जी जंस्कार रिवर। जंस्कार रिवर जो है ए नॉर्थ फ्लोइंग ट्रिब्यूटरी ऑफ इंदस, इंदस की ट्रिब्यूटरी है जंस्कार रिवर। द जंस्कार रिवर जो है हैज़ टू मेन ब्रांच इन इट्स अपर रिच। फर्स्ट ब्रांच जो है इज़ द डोडा रिवर एंड सेकंड जो है सारप एंड करगियाग रिवर, ठीक है ना, करगियाग रिवर। जंस्कार रिवर इज नेम्ड आफ्टर तहसील जंस्कार इन करगिल डिस्ट्रिक्ट। मे भी आप में से कोई गया भी होगा वहाँ पे, ठीक है ना। करगिल के अंदर जो जंस्कार जो डिस्ट्रिक्ट करगिल के अंदर जो है उसी से इसका नाम पड़ा है जंस्कार रिवर। उसके बाद कौन सा है, शयोक रिवर। शयोक रिवर जो है लिटरली मीन्स रिवर ऑफ डेथ। रिवर ऑफ डेथ किसको कहा जाता है, शयोक रिवर को रिवर ऑफ डेथ कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इससे भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ओरिजिनेट कहाँ से होता है ये, रिमू ग्लेशियर, रिमू ग्लेशियर से शयोक रिवर जो है ओरिजिनेट होता है। ये क्वेश्चन भी मैंने कई बार देखा है, कई एग्जाम्स के अंदर ये पूछा गया है। लेंथ इसकी है 550 किलोमीटर। इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करें, इंक्लूड द गलवान रिवर, द गंगा चेनमू रिवर, द सेल्टोरू रिवर, नोब्रा रिवर, चिपचैप रिवर, और ये मीट करता है इंदस नियर सकाद्रू इन पाकिस्तान। उसके बाद है नुब्रा रिवर। नुब्रा रिवर जो है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए जो नुब्रा रिवर है ओरिजिनेट फ्रॉम सैचिन ग्लेशियर। सैचिन ग्लेशियर का नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो पढ़िएगा एक बार, मैं उसके लिए लेक्चर भी लेके आऊँगा। मीट्स शयोक रिवर नियर खलसार, आल्सो कॉल्ड सैचिन नाला बाई लोकल्स एज द सैचिन ग्लेशियर मेल्ट्स इनटू इट। ओके, यह है नोब्रा रिवर के बारे में। उसके बाद है द्रास रिवर। जो द्रास रिवर है ओरिजिनेट्स फ्रॉम माचू ग्लेशियर नियर जोजिला। दिस रिवर इज अबाउट 86 किलोमीटर लॉन्ग। NHID ए नेशनल हाईवे कनेक्टिंग श्रीनगर विद ले रन्स पैरेलल टू दिस रिवर, ठीक है ना। कौन से रिवर है वहाँ पे, द्रास रिवर। जो भी वहाँ पे चलता होगा जाता होगा वो देखिएगा जो वहाँ पे रिवर फ्लो हो रहा है वो द्रास रिवर ही फ्लो हो रहा है। और ये ट्रिब्यूटरी किसकी है, ये ट्रिब्यूटरी है, इट इज़ ए ट्रिब्यूटरी ऑफ सुरू रिवर। एट द्रास इट इज़ जॉइंड बाई टू ट्रिब्यूटरीज, द माशकू नाला एंड गमरू नाला। शिंगू रिवर इज़ आल्सो इट्स ट्रिब्यूटरी। जो शिंगू रिवर है वो भी इसी की ट्रिब्यूटरी है। और जो इम्पॉर्टेंट रिवर्स हैं वो है सुरू रिवर। अब जो सुरू रिवर है ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है, ये ओरिजिनेट होता है फ्रॉम जंस्कार एरिया ऑफ लद्दाख, वन ऑफ द ट्रिब्यूटरी ऑफ इंदस रिवर, लेंथ 185 किलोमीटर। Origin Drang Glacier at Pansila Pass. करगिल टाउन इज़ द लार्जेस्ट सिटी सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ सुरू रिवर्स। करगिल टाउन जो है ये सबसे लार्जेस्ट सिटी है जो कि सिचुएटेड होती है किसके बैंक के ऊपर है, सुरू रिवर, ठीक है ना। करगिल टाउन जो है अगर वहाँ पे कोई गया होगा वहाँ पे अगर देखेगा कि इसके साइड में कौन सा रिवर है बह रहा है वो है सुरू रिवर। कौन सा है, सुरू रिवर। ऑल्सो नोन एज कराची रिवर, इसको हम कराची रिवर्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। ऑल्सो नोन एज कराची रिवर्स के नाम से भी इसको जानते हैं, ओके। उसके बाद है ब्रिंजी रिवर। अब जो ब्रिंजी रिवर है ये ओरिजिनेट हुआ है फ्रॉम द ग्लेशियर ऑफ सिंथॉन इन अनंतनाग, ओके। द रिवर पासेस थ्रू ए जूज एट, रिवर जो है ये ओरिजिनेट फ्रॉम द ग्लेशियर ऑफ सिंथॉन इन अनंतनाग। द रिवर पासेस थ्रू गोर्ज एट दक्षिण, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम है। ये ब्रिंगी रिवर जो है ये झेलम की राइट ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद है चिपचॉप रिवर, ठीक है, चिपचॉप है ये। क्वाइट रिवर इसको हम कहते हैं, इट मीन्स क्वाइट रिवर। ओरिजिनेट फ्रॉम ईस्टर्न एज ऑफ द डिप्सिंग प्लेन्स एंड डिस्चार्ज इनटू श्योक, फ्लोज फ्रॉम अक्साई चिन टू JNK। ये चिपचॉप जो है ना चुपचाप बैठी रहती है, ये अक्साई चिन टू JNK फ्लो होती है। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट है वो है डोडा रिवर। डोडा रिवर जो है आल्सो नोन एज द स्टोर्ड रिवर, इट इज़ 79 किलोमीटर लॉन्ग।
स्टॉल ड्राइवर किसे कहते हैं? डोडा राइवर को स्टॉल ड्राइवर भी कहते हैं। ये लंबा कितना है? 79 किलोमीटर लॉन्ग। ओरिजिनेट फ्रॉम ड्रेंग ड्रोंग ग्लेशियर नियर पेंसिला। अब जो ड्रंग जो ग्लेशियर है यहाँ से ये ओरिजिनेट होता है डोडा राइवर। सैरप राइवर इज़ इट्स ट्राइब्यूटरी। अब जो सैरप राइवर है वो इसी की डोडा राइवर की ट्राइब्यूटरी है। फिर आपने गलवान वैली के बारे में बहुत बार स्टोरी सुनी होगी। अब जो गलवान जो एरिया है, ठीक है, जो गलवान का एरिया है वहाँ पे गलवान राइवर है, ओरिजिनेट्स फ्रॉम सैमसुंगलिंग एंड फ्लो वेस्ट टू ज्वाइन द श्योक राइवर। गलवान राइवर लेंथ इसकी जो है 80 किलोमीटर है। नेम्ड आफ्टर गुलाम रसूल गलवान ए पर्सन फ्रॉम ले, ठीक है ना, इसके नाम से, इसी की वजह से यह इसका नाम जो है गलवान रखा गया। फिर है जी सारप राइवर। सारप राइवर जो है आल्सो नोन एज सारपचू, उसकी जो लेंथ है वो है 182 किलोमीटर। ये ओरिजिनेट हुआ है फ्रॉम ग्लेशियर्स नियर पेंगपोला एट द बॉर्डर ऑफ जे और हिमाचल प्रदेश। यह पोला राइवर जो है आल्सो नोन एज वनला राइवर, इट इज़ ए राइवर इन लद्दाख। फ्लो करता है इनटू इंदस राइवर, कहाँ पे? नियर लेमुरू, ठीक है ना। एस्टो राइवर ए नॉर्थ फ्लोइंग ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस राइवर। अब जो एस्टो राइवर है ये नॉर्थ फ्लोइंग ट्रिब्यूटरी है इंडस राइवर की। ओरिजिनेट फ्रॉम ए ग्लेशियर नियर बुर्जुल पास इन लद्दाख रीजन। ये जो एस्टो राइवर है। उसके बाद हम कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। पंजनाद राइवर जो है इज़ फॉर्मेड बाई सक्सेसिव कॉन्फ्लुएंसेस और मर्जर ऑफ 5 राइवर्स। आप जानते हैं पंजाब के अंदर जो सतलज, रवि, बीस, झेलम, चिनाब है ना, ये 5 जो हैं ये पंजनाद बनाते हैं। झेलम और रवि जो है ये ज्वाइन करती हैं चिनाब, बीस ज्वाइन करता है सतलज, चिनाब एंड सतलज ज्वाइंस टू फॉर्म पंजनाद। The combined streams run southeast from the approximately 45 miles, joins the Indus rivers at Mithankot. Indus continues and then drains into the Arabian Sea. Beyond the confluence of Panjnad and Indus, the river is called Satnad. Jhelum is the largest of the 5 Panjnad river. Jhelum जो है सबसे बड़ा है इन 5 में से। मंगला डैम जो है, ट्रेमू डैम है और रसूल डैम है, ये सिचुएटेड ऑन झेलम राइवर। पुंछ राइवर जो है ओरिजिनेट इन द वेस्टर्न फुट हिल्स ऑफ पीर पंजाब रेंज इन द एरियाज ऑफ नीलकांठ गली एंड जामिया गली। इट इज़ कॉल्ड सैरान इन दिस एरिया। एंटर्स मंगला लेक नियर चमुख, बेटार एंड सुवान आर इट्स ट्रिब्यूटरीज। ओके, ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन थी। संद्रान ए ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम ओरिजिनेट्स नियर नदमग पास। द नेम झेलम वाज असाइन्ड टू झेलम राइवर्स बाय एल्बरूनी। तो ये था सब कुछ राइवर्स जम्मू कश्मीर के अंदर जो बड़े इंपॉर्टेंट है। एक ही लेक्चर में आपने देखा कि हमने पूरे राइवर्स के बारे में, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, उसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, उसकी लेंथ क्या है, कौन कौन सी डैम्स उसके ऊपर बनी है, कौन सी लेक्स बनी हुई हैं, तो हमने डिस्कस किया। आई होप ये लेक्चर जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, खासकर जो भी JKSSB का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। तो आप देखते रहिए टीचिंग बिहारी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।